बस आपका भी आंसर नहीं आ रहा ना। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन शेयर करोगे तो ही आंसर मैं आपको कर दूंगा, अदरवाइज आई कांट आंसर यू। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वी आर नॉट जस्ट वेटिंग फॉर दिस। ओके, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा था अरमान ने। अरमान, वो क्वेश्चन कौन सा था? एक आपने क्वेश्चन पूछा था ना, सीएसके वाला। यस सर। तो उसका आंसर बना लिया, बट ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है वो उसका आंसर। बट आपको देख के थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई, टीम नेम हमने बनाए। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी पहले बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोग उस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं और किस तरीके से हम उन चीज़ों को सोच रहे हैं। बट सोचना थोड़ा सा ट्रिकी था। हमें बहुत टाइम लगा इसको प्रोसेस करने में, तो बहुत आसानी से नहीं मिला हमें वो आंसर। इंसर्ट इनटू। तो वो आंसर एक्चुअली, द थ्योरी इज व्हाट बिहाइंड द सीन, क्या चीज था उसके पीछे, कि भाई आपका जो क्वेश्चन था, जैसे हमारे पास अरमान का क्वेश्चन था कि आपके पास टीम्स है। टीम्स इन द सेंस, लाइक उन्होंने बोला कि हमारे पास एक तो सीएसके है, एक हमारे पास आरसीबी है, हमारे पास केकेआर है। मैं तीन टीम ले रहा हूँ। तो दीज आर द एंट्रीज जो हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टीम। हमने रन करा तो हमारे पास ये तीन टीमें थी। तो अरमान का क्वेश्चन ये था कि जब हमारे पास ये तीन टीमें अवेलेबल है तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल जाए। अब आउटपुट कैसे चाहिए था? सीएसके वर्सेस आरसीबी, आरसीबी वर्सेस केकेआर, केकेआर वर्सेस, है ना अरमान? यही चाहिए था ना हमने को आउटपुट। ये यस सर। अगर हम ये चीज जो बनाएंगे वो कुछ इसी तरीके से हमारे को आउटपुट देगा। तो लेट्स सी इसका क्वेरी कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये जिसका मैसेज आया अभी, समीर, ठीक है। तो गई, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको, ये एक सिंगल टेबल है, ठीक है। इसी टेबल को दो बार यूज करेंगे, दो फॉर्मेट। मतलब एक टेबल को, जब हम एक ही टेबल को दो बार ज्वाइन करते हैं खुद से ही, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट। अब आप देखना कि बहुत सिंपल सी चीज है। हालांकि मैंने अभी आपको स्ट्रिंग फंक्शन नहीं पढ़ा है, तो स्ट्रिंग फंक्शन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रिंग फंक्शन में एक फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं कॉनकैट। ठीक है, कॉनकैट क्या करते हैं, दो डिफरेंट स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है विद द some other parts in the sense, like for example, पहली चीज मेरे पास एक, मेरे इसका नाम क्या है, टीम्स है। तो टीम्स को मैंने नाम दे दिया T1। ठीक है, देखो ऐसे करते हैं हम उसको। चेक करेंगे तो हम कैसे करेंगे, फ्रॉम, ठीक है,
अच्छा, मैंने आपको विंडोज फंक्शन पढ़ाया है अभी तक? नो सर। अच्छा ठीक है, फिर है ना, देखो मैंने डेटा तो बना दिया है, आपको आउटपुट पता चल गया है, लेकिन अभी आपको मैं आंसर नहीं करूंगा। क्यों? रीजन ये है कि ये मेरे को सिंपल जॉइन से भी हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा? तो आप क्वेरी लिखिए, मैं हाँ बताऊं। बताओ। हाँ। सिलेक्ट हम्म, स्टार कर दीजिए फिलहाल के लिए, स्टार फ्रॉम टीम्स T1 जॉइन टीम्स T2 join, टीम्स T2 हाँ, ऑन हम्म, सर क्या है, टीम नेम, T1 डॉट टीम नेम लेस देन T2 डॉट टीम नेम लेस देन T2 डॉट टीम नेम एंड ये सेलेक्ट स्टार की जगह आप T1 डॉट टीम नेम एज टीम1 कर लीजिए और T2 डॉट टीम नेम एज टीम2 कर लीजिए। कॉन्कैट नहीं सर, T1 डॉट टीम टीम नेम नेम एज टीम1 कर लीजिए कॉमा कॉमा T2 डॉट टीम नेम नेम। एज T2 कर लीजिए। कैसे निकल आएगा? सीएसके आरसीबी केकेआर आरसीबी सीएसके आरसीबी सीएसके केकेआर। सो इसको अच्छे से देखने के लिए ऑर्डर बाय लगा दीजिए तो सही हो जाएगा। इन केस अगर ज्यादा डेटा है तो ऑर्डर बाय अगर लग जाएगा तो ऑर्डर बाय कैसे लगाओ? ऑर्डर बाय नॉर्मली ऑर्डर बाय T1 लगा दीजिए, टीम1 मैच एक के साथ नहीं हो रहा ना, केकेआर आरसीबी का, आरसीबी और केकेआर का भी हो रहा है। हो रहा है सर, सबका हो रहा है। सर हमें तो वर्सेस चाहिए। वर्जेस तो लग जाएगा ना, वर्जेस में क्या है, वो तो लग जाएगा। वो तो लगा देंगे उसको। ये भी बहुत ईजी है, हमने तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया। टीम1 एच टीम1 गड़बड़ हुआ। सर इसको सर हाँ ऐसे ही। सर T2 क्या है इसमें हमारा? सेम T2 टीम ही है ना, ये जो टेबल है ना, इसको सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं बेसिकली हम लोग। जो टीम्स है उसको एक बार T1 के नाम से रिप्रेजेंट करा और दूसरा टेबल T2 के नाम से रिप्रेजेंट किया। तो वर्सेस पे नहीं कर रहा है, इसमें कॉन्टेक्ट में अननोन कॉलम टीम1। सर अब आपने ऑर्डर बाय पे ना लिखा होता है ना, एक मिनट, मैंने ऑर्डर बाय गलत कर रखा है। केकेआर वर्सेस आरसीबी, सीएसके वर्सेस आरसीबी, सीएसके वर्सेस केकेआर। ये भी सही है, लेकिन सर इसका डेटा बढ़ाना, क्या, डेटा बढ़ा लो। डेटा बढ़ा लूँ? डेटा और क्या बढ़ाना बताओ? सीएसके की जगह वो दे देते हैं 5-6 टीम कर दो। मुंबई इंडियंस। और बताओ, मैं आईपीएल नहीं देखता गुजरात टाइटन जीटी डीसी डीसी ये कौन है? दिल्ली 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 कैपिटल। आरसीबी को क्यों हटा दिया? उसको तो रहने देते ना। ये अरे तो वो ऑलरेडी है। एंकर है ना। सर और टीम, सर 5-6 टीम डाल दो, मैं ये कह रहा हूँ। सीएसके ले लो फिर एक। भाई वो तो गया, ये देखो, ये आपकी टीम थी, तीन पहले से, ये तीन और एंटर गए थे, टीम कितनी हो गई?
हाँ सही है, अब सही है। ठीक है, अब हम इसको रन करते सर हैं। इसको ऑर्डर बाय कर लीजिए तो, अच्छा ऑर्डर बाय लगेगा ही नहीं है, ओके। जाएगा ऑर्डर पे, नहीं सर, ऑर्डर बाय ऑर्डर पे लगा देता हूँ ना। लग जाएगा। ये आ गया। अब देखो भाई कितने कॉम्बिनेशन बनना है, कितने बनने चाहिए कॉम्बिनेशन? 6 हैं, तो 6 के कॉम्बिनेशन कितने बनने चाहिए? 15। ठीक, कितने मैचेस होंगे? 6 हैं तो सर 20 हो सकते हैं सर। 20 मैचेस होंगे पक्का? अरमान यस सर। कितने मैचेस होंगे? सर 15 होंगे शायद। जीटी के 3 मैचेस कैसे होंगे? सर क्यों? ऊपर सीएसके वैसे जीटी हो चुका है ना, सर आरसीबी वर्सेस। है, फिर डीसी के 5 और इसके के 5, हाँ, और फिर जीटी के 3, 5 ऐसे 2 और 1 हो जाएगा। ऐसे चलेगा ना। सीएसके के 5 होंगे, आरसीबी के 4 होंगे, केकेआर के 3, एमआई के 2, जीटी के 1, डीसी का 1। डीसी का तो मैच होता रहेगा ना तब तक। हाँ सर, 15 मैचेस होंगे सर। 3 मैचेस होंगे ना, मतलब ये भी रिजल्ट सही दे रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना रिजल्ट में? ये चीज चेक कर लेना। ठीक, ये भी चेक कर लेना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझसे गड़बड़ नहीं लग रही। का ना, क्योंकि 3 पे तो सही आ रहा था, तो मतलब 6 पे भी सही आएगा वो। डीसी के 5, डीसी के कितने मैचेस हो रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, मतलब अच्छा, अगर इसको हम उससे कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर बाय के फॉर्मेट में, तो सीएसके सबसे टॉप पे आ रहा है। तो सीएसके के जैसे अपन ने सोचा था 5 मैचेस, तो सीएसके के 5 मैचेस हो रहा है, डीसी के 4 हो रहा है, जीटी के 2, जीटी के 3, केकेआर के 2, एमआई का 1। और एमआई का बाकी सबके साथ में मैचेस हो रहा है। हाँ सर। एमआई का केकेआर के साथ में हो रहा है, एमआई का जीटी के साथ में हो रहा है, एमआई का डीसी के साथ में हो रहा है, एमआई का सीएसके के साथ में हो रहा है, एमआई का आरसीबी के साथ। हाँ ठीक है, 2 3 4 5, सही है, सबके 5 5 मैचेस होंगे ना। अच्छा ये सोचा कैसे, ये तो बताओ, क्या सर? पहले सोचा कैसे? सर ये मतलब ये सब पाइथन, पाइथन में अगर देखते हैं तो उसमें तो हम लोग मतलब वी कैन कंपेयर द स्ट्रिंग्स ना, तो वही वाला लॉजिक्स लगाने की कोशिश करी थी यहाँ पे कि अगर स्ट्रिंग को ही कंपेयर कर देंगे तो इधर टीम 1 इज ग्रेटर और टीम 2 इज ग्रेटर इक्वल टू, मतलब वो एक ही आएगा ट्रू, इधर 1 और 2, तो जब 1 आ जाएगा तो वो 2 वाला आएगा ही नहीं, मतलब ये 1 कंडीशन में। 2 वाला नहीं आएगा। सर जैसे कि सीएसके इज लेस देन डीसी ऐसा अगर किया तो इधर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो जब डीसी इज लेस देन सीएसके वो कंपेयर करेगा, तो फिर अगर पहला वाला कंडीशन ट्रू है तो सेकंड वाली ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी एंड इट विल नॉट टेक दैट। बट वो ग्रेटर देन और लेस देन कैसे कंपेयर करेगा? वो मतलब चाहे मेरा, जैसे करे, बट मेरा लॉजिक ये था कि ठीक, इफ वन ऑफ दिस इज ट्रू अदर इज फॉल्स, तो ओके, ऐसे। so my question is only one thing,
ये जो मेरा डाउट जा रहा है ना, डाउट मतलब इन द सेंस जो मुझे समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये वाला पार्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज सर बना के देख लो ना, सीएसके की टीम में ये लॉजिक, टीम बना और ये वाला लॉजिक अप्लाई कर दो उसमें। सर ये मेरा डाउट था कि सीक्वल हाउ इट कंपेयर्स द स्ट्रिंग, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन ना। इट गोज विद ASCII कोड है ना। हाँ लेकिन है ना, नहीं देखो अपना सीक्वल भी कर सकता है, बट आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि अगर मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो ये ग्रेटर देन लेस देन वाला लॉजिक कैसे काम करता है? मैं स्ट्रिंग को कैसे बोल सकता हूँ उसमें काम करता है string- सर। सर ये तो स्ट्रिंग पे काम करता है ना, लाइक अगर पाइथन या जावा किसी में भी यूज करें तो वो उसमें तो काम करता है ना, तो मैंने बस वही लगाने की कोशिश करी थी इधर। वहां पर तो सर ये हमारे अल्फाबेटिकली कंपेयर कर रहा है कि सीएसके का सी, डीसी के डी से वो है तो। अब वो लॉजिक ढूंढना पड़ेगा यार, क्योंकि कंपैरिजन ये कैसे लेगा? जैसे हमने विंडोज फंक्शन पे बनाया था ना, वी आर अप्लाइंग डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ऑन दिस, तो हमने रो नंबर्स के थ्रू बनाया है इसको, जो हमने विंडोज फंक्शन के थ्रू बनाया है, और हमारा क्वेरी इससे थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है वो, तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ईजी है, बहुत आसान सा क्वेरी है, क्योंकि हमने ये चीज नहीं सोची थी, कि हमने ये नहीं सोचा, हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि स्ट्रिंग को भी हम ग्रेटर देन लेस देन से कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, बट दिस इज अ गुड वन कि हमें एक और चीज पता चली कि स्ट्रिंग को भी आप ग्रेटर देन लेस देन करके इसको कंपैरिजन क्रिएट करके आप उसको निकाल सकते हो। तो इसका एक लॉजिक जो दृष्टि ने दिया, वो लॉजिक बहुत ज्यादा वैलिड है इस चीज के ऊपर कि वी आर यूजिंग एस्काई फॉर्मेट, ठीक है। तो बी केयरफुल, अभी मैं आंसर नहीं करूंगा कुछ भी इसके ऊपर कि एग्जैक्टली ये कंपैरिजन कैसे करें, मतलब दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इतना तो चलो ठीक है, सारी चीज सब लोग बना लेंगे, बट दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो सारा पूरा क्वेरी हैंडल कर रहा है, पूरे जो क्वेरी का जो रिजल्ट आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। अगर इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा तो भी आना चाहिए सर। ये आंसर आएगा। आंसर सही आ रहा है। यस सर, वो आंसर आएगा बिकॉज ईदर ऑफ द कंडीशन एक टाइम पे ट्रू होगी ना, तो वो सेकंड सर वाली ये कैसे कंडीशन ले compare जाएंगे। करे? ये क्या चाहे बोल, अल्फाबेटिकली करे या कैसे भी करे तो एक तो ट्रू होगा ही। तो अपन एक काम करके अपन को एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, सर एस्की कोड क्या होता है? एस्काई कोड और यूनिकोड जो रहते हैं वो यूनिवर्सल कोड होते हैं पूरे इंटरनेशनल मार्केट के कंप्यूटर साइंस के। जैसे अगर आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो ना, जैसे आपने ए लिखा, तो एग्जैक्टली क्या होता है, हमारा जो मशीन है प्रोग्राम थ्योरी के बेसिस पर, हमारा जो मशीन है वो कभी भी है ना इनपुट कैरेक्टर फॉर्म में नहीं लेता, मशीन हमेशा बाइनरी फॉर्म में वर्कआउट करते हैं, तो हम सिर्फ बाइनरी जो रहता है ना वो न्यूमेरिकल डेटा का फॉर्मेट हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो बाइनरी मतलब 0 1 फॉर्मेट। तो हाँ, अमेरिकन कोड कोड तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक सोसाइटी है, अगर आप मार्केट में देखोगे कंप्यूटर सोसाइटी है मार्केट के अंदर, तो वो इंटरनेशनल सोसाइटीज ने क्या करा है, एक स्टैंडर्ड कोड फिक्स करे कि भाई अगर आप कैपिटल ए एंटर करोगे तो यूनिवर्सली पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो सिस्टम यूज हो रहे हैं उन सब में कैपिटल ए का एक कोड हो जाएगा, दैट कोड इज कॉल्ड व्हाट 65। तो ये स्टैंडर्ड हम लोग रन करते हैं, तो हर सिस्टम के पास ये स्टैंडर्ड अवेलेबल रहता है, तो ये यूनिकोड और ऐसे कोड आपके डिजाइन किए गए हैं ताकि एक स्टैंडर्ड फिक्स रहे कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ, वरना हर जगह अलग अलग होते तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आते हैं। जैसे अगर आप देखोगे जापान और चाइना के फॉर्मेट में, तो उनके इधर जो मशीन के स्टैंडर्ड्स रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, बाकी सारी जगहों पर आपको सेम स्टैंडर्ड मिलेगा, मतलब स्टैंडर्ड स्पीसीज जो रहेंगे वो इन दोनों के बेस पे ही चलते हैं, काफ़ी सारी सर एक हाँ लिखना एक ए बी सी इसमें इधर ही एक्सेल में लिख लेता हूँ। हाँ बताओ। और नीचे
BCDE। तो इसमें कंपैरिजन में कौन छोटा कौन बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा। लेट्स अरे अकॉर्डिंग टू ABC देख रहा है या फिर जो कैरेक्टर है उसमें देख रहा है? उसमें 3 कैरेक्टर है, उसमें 4 कैरेक्टर है। मैंने बोला D2 इज लेस देन D3, तो उसने ट्रू दे दिया। D3 इज ग्रेटर देन ABC, सॉरी मतलब D2, तो ये तब भी ट्रू देगा। अगर मैंने बोला दिस वन इज लेस देन एंड दिस वन, तो ये फॉल्स देगा। देखो इसमें तो बहुत सिंपल है कि ABC जो है इसका लेंथ जो है वो अलग अलग है, ठीक है, इस वजह से सर दिस वन ABCDE कर दो, EF तक कर दो इसे। इसको भी ई कर दे। भी कर दो। अरे एक काम करते देख, तुम्हें जो क्लियर करना है ना, इसको एक तरीका है क्लियर करने का। एक ये कैपिटल ए हो गया, ये स्मॉल ए हो गया, ठीक है, दोनों अवेलेबल है। अब कौन बड़ा होना चाहिए? सर बड़ा वाला ये बड़ा है। स्मॉल है। स्मॉल ए, ठीक है। अगर मैंने बोला D3 इज ग्रेटर देन कैपिटल ए, स्मॉल ए इज ग्रेटर देन कैपिटल ए, तो हमारे को फॉल्स आया। बड़ हो गई सर हम जो बड़ा वाला। सोच अब मैंने जो सोचा था, और सृष्टि ने भी स्मॉल ए आंसर दिया था ना सृष्टि। यस सर। अब ये देखा, ये अभी भी फॉल्स आ रहा है। अब तो मैंने स्मॉल ए को स्मॉलर बोला है। सर ये जो हम लोगों ने सीक्वल में करा है ना, वो आप एक्सेल में करिएगा तो भी मतलब CSK और KKR एंड ऑल कंपेयर करिएगा ना, तो भी वो कुछ तो उल्टा सीधा ही आ रहा था। अभी देखो, अभी तो जब अरमान ने पेयर लिखवाया तो उसमें आउटपुट अलग आ रहा था, उसमें आउटपुट सही चला था। अभी तो मैंने सिंगल कैरेक्टर लिया, और इसका हम लोग कैरेक्टर कोड निकाल ना, अगर हम इसका कोड निकालें तो दिस इज अ कोड, कोड है इसके। सर आपको याद है क्या स्काई कोड सबकी? नहीं भाई, सॉरी, अभी मैं कुछ आंसर तो करूंगा नहीं, बट ये देखो यहाँ पर देखो D3 इज ग्रेटर देन D2, फॉल्स है। D3 इज लेस देन D2, फॉल्स है। D2 इज ग्रेटर देन D3, तो भी फॉल्स है। D2 इज लेस देन D3, तो भी फॉल्स। 4 केस बन सकते थे, हमने चारों बना सर दिए। नंबर पे करके देखना। नंबर पे तो सही आएगा भाई, नंबर पे हमने बोला दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, तो तुम, और अगर हमने बोला दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, तो ये फॉल्स है। ओके, तो मैं ये पूछ रहा था बस कि ये केस देख के बड़ा छोटा बताता है, या अल्फाबेट का ऑर्डर देख के बड़ा छोटा बताता है, या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर उस वर्ड में कितने हैं उसे देख के बड़ा छोटा बताता नो आंसर, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन था ना वो मैं समझ गया था। आपने जो पेयर दिया था ना उसमें मैं समझ गया, इसलिए मैंने दो, एक सिंगल सिंगल वैल्यू ली, क्योंकि सिंगल सिंगल वैल्यू में वी हैव व्हाट, हमारे पास एसकाई कोड थे, हमने एसकाई कोड भी निकाल लिया उनके आगे, ठीक है। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमने इससे सारे फॉर्मेट में कंपेयर करके देखा, तो ये आइडेंटिफाई ग्रेटर देन और लेस देन में स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। और एज पर द थ्योरी, अगर मैं मैथमेटिकल थ्योरी के बेसिस पे देखूं तो मैं स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकता हूँ इक्वल टू के थ्रू, लेस देन और ग्रेटर देन के थ्रू मैं उसको नहीं बता सकता विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, राइट। हाँ जी, एग्री करते हो? हाँ सर। क्योंकि अगर हम मैथ्स के अकॉर्डिंग देखें तो हम ये चीज आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसको ऐसे इसी चक्कर में हमने इसको नहीं सोचा। बट वी नीड टू आइडेंटिफाई इट्स वर्किंग राइट नाउ, अभी ये चीज काम कर रही है, इक्वल अनप्रिडिक्टेबल है,
अनप्रेडिक्टेबल मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इसमें जो चीज़ हम सोचेंगे ये चीज़ नहीं हो सकती, वो चीज़ हो जाती है, और जो सोचेंगे ये हो जाएगा वो नहीं हो पाता कई बार। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ये कंपैरिजन ले कैसे, ये बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस है, तभी हम उसका आंसर कर पाएंगे। बट दिस इज द करेक्ट वे। हाँ, यू कैन ऑल्सो वर्क लाइक दिस, आप इस तरीके से भी आउटपुट निकाल सकते हो। बट हमें इसका कॉस्टिंग, मैं दोनों क्वेरीज बनाऊंगा, दोनों क्वेरीज बनाने के बाद उनका जो कॉस्ट है, मतलब प्रोसेसिंग टाइम पीरियड, प्रोसेसिंग ड्यूरेशन जो है वो हम निकालेंगे। उसका कॉस्ट निकालने के बाद देन आई कैन आंसर यू कि ये वाला क्वेरी बेटर है या जो हमने बनाया वो क्वेरी बेटर। ओके, सीक्वल में रिजल्ट निकालना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद हमारे जो रिजल्ट आते हैं ना, उसके बाद हमें क्वेरी कंपेयर करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। तो इस वाली क्वेरी को भी आप अपने पास रखो कि हाँ दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि मैं तो इस वाली थ्योरी पर गया नहीं था, इस वाली थ्योरी को अपन पहले क्रैक करेंगे। व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दिस, कि ग्रेटर देन और लेस देन स्ट्रिंग के साथ में कैसे काम करता है। देन उसके बाद अपन इसको अनप्रूव्ड करेंगे कि यस इट्स ऑफिशियली यूज्ड और नॉट। ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी अरमान। स्टैक ओवरफ्लो पे मैंने देखा था कुछ हाँ। मतलब सम पीपल हैव आंसर्ड इट। हम्म तो उधर था कि लाइक होता है, हम्म जस्ट in SQL Server also includes binary collation where comparison and sorting is done by binary code point rather than dictionary rules. okay. हाँ, so sir what is this? देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे कोई भी इनपुट जाता है ना, उनका भी आंसर वही है जो मैं अभी आपको आंसर कर रहा हूँ। मैं आपको आंसर करने वाला था, वो जो उन्होंने आंसर करा वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे दिया ना, तो दिस इज अ फॉर्मेट। अभी यहाँ पे क्या दे रहा है, ये 65 दे रहा है। अब देखो मेरे पास यूनिकोड भी है, यू कैन सी 65 भी आ रहा है दोनों में। तो एग्जैक्टली जो इनपुट जाता है ना वो इसके बेसिस पे जाता है। तो उनका पॉइंट ये है कहने का कि भाई जो बाइनरी फॉर्मेशन रहते हैं ना, उसके बेसिस पे हम स्ट्रिंग को कंपैरिजन पे लेके जाते हैं। हम इसके बेसिस पे नहीं लेके जाते, कैरेक्टर फॉर्म के बेसिस पे। वी आर कंपेयरिंग आवर स्ट्रिंग ऑन दैट बेसिस ओनली। Okay. हम तो बाइनरी फॉर्म पर कंपैरिजन करते हैं। मतलब इवन अगर आप 1 भी एंटर करोगे ना, इक्वल टू 1 दिया आपने, ठीक है, आप इसका भी कोड देखोगे ना, तो ये भी हमारे लिए 1, आपके लिए 1 है, आप 1 देख रहे हो। वंस यू आप जब CS ब्रांच से इंजीनियरिंग को कोर पार्ट कंप्लीट करते हो ना, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड 1 इज द कैरेक्टर इन इंडस्ट्री। हम जब Yes. सिस्टम के ऊपर 1 देखते हैं ना, वो हमारे लिए कैरेक्टर होता है, हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडरेबल नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर अस कि ये 49 नंबर है, 1 नहीं है। 1 क्या है? 49 नंबर है। 6 देखोगे, 6 का भी एक नंबर है। 9 देखोगे, एक नंबर है। 0 देखोगे, 0 देखोगे, वो भी एक नंबर है। ठीक है, अब अगर हमने 10 लिखा, नाउ इट्स नॉट अ नंबर। ठीक है, वो अभी न्यूमेरिकल वैल्यू है यूजर के अकॉर्डिंग, बट हमारे अकॉर्डिंग 0 इज व्हाट, इट्स एन ओनली कैरेक्टर। ठीक है, तो Okay, sir. उन्होंने जो आंसर करा वही आंसर अपन लोग भी वही आंसर अपन दिमाग में लेके चल रहे थे कि भाई जो एसका कोड है, यूनिकोड जो है, उसके बेसिस पे ये किसी फॉर्मेट पर किसको कंपैरिजन पे ले रहा होगा। तो ये एक फॉर्मेशन हो सकते हैं, बट हम लोग अपन क्या करेंगे नाउ, क्वेरी तो हमारे पास आ गई, एक क्वेरी मैं आपको दे दूंगा, तो 2 क्वेरीज आप लोगों के पास, मतलब एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन आपके पास बन जाएंगे। नाउ योर टास्क इज व्हाट, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि अब ये काम कैसे करता है। ठीक है, इसका कोड डिस्क्रिप्शन हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो इस क्वेरी को रख लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है एज पर द इंटरव्यू पर्पस। तो इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि हाँ ये चीज़ कैसे होती है, कैसे काम करती है। तो बी केयरफुल, जब भी आप काम कर रहे हो तो इन सब चीज़ों को भी आप दिमाग में रखो। क्लियर? कोई डाउट? हाँ जी। No, sir.
कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो अभी ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया और एक और क्वेश्चन था, उसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। हिमांशु नहीं है ना आज क्लास में? नो सर। ठीक है, हाँ आज हिमांशु नहीं होगा, तो हिमांशु कल आएगा, तो कल उसका क्वेश्चन जो था वो अपन लोग पिकअप करें। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ बेसिक्स वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक्स वाली चीजें इन द सेंस हैक्टिक वाली चीजें नहीं है, बहुत इजी गोइंग है। हाँ गाइस, आप लोग ये जो हॉस्पिटल डीबी मैंने जो आपको डेटा दे रखे है ना, प्लीज उस पर काम करते रहना साइड बाय साइड, तो आपका वर्कआउट जो है वो क्लियर कट चलता रहेगा। तो मैं आपको कुछ छोटे मोटे चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। और जैसे कुछ पार्ट्स में आपको इसलिए और बता रहा हूँ, तो एरर्स आ रही थी काफ़ी सारी, वह एरर आपकी इनके थ्रू रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो अभी सोमित ने क्वेश्चन पूछा था कि उसका क्वेरी नंबर 10, तो दिस इज योर क्वेरी नंबर 10। अभी आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। The writer query SQL to find the ID number of the actor whose first name is Woody and the last name is Alan। ये दो चीजें थी, ठीक है। सुमित को उसमें आंसर नहीं आ रहा था सुमित का, एंड सुमित ने क्वेरी यही लिखी थी जो मैंने लिख रखी है, एग्जैक्टली यही क्वेरी होगी। उसके अलावा और कोई क्वेरी फॉर्मेट मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है कि कोई और क्वेरी फॉर्मेट बनेगा। तो लेकिन मेरा आंसर आ रहा है और बाकी काफी सारे लोगों का आंसर क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो ब्लैंक क्यों आ रहा है? द रीजन इज व्हाट, बहुत सिंपल सी चीज है। जब कभी भी हम डेटा देखते हैं, जब कभी भी हम डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो मेक श्योर जब दिया हुआ डेटा आप जब लेते हो किसी से भी, चाहे मेरे से लो चाहे किसी से भी लो, एनीवन, कोई भी आपको शेयर कर रहा है डेटा, तो डेटा का फॉर्मेट सेट करना दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। डेटा का फॉर्मेट सेट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो रीजन इज व्हाट कि अगर आपका वुडी एलन आंसर नहीं आ रहा है, तो वहां पर दो तीन चीजों में चेंजेस हो सकते हैं। पहला, केस सेंसिटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि सिक्वल जो है वो केस सेंसिटिव फॉर्मेट यूज नहीं करता, ठीक है। द रीजन इज व्हाट कि हो सकता है जो वुडी और एलन जो लिखा हो उनकी लेंथ में डिफरेंस, ठीक है, स्पेसेस हो, लेंथ गड़बड़ हो, ऐसा हो सकता है। दिस इज अ प्रॉब्लम जब हम स्ट्रिंग के साथ में काम करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रही होती है। बिकॉज जब कभी भी आप डेटा सेट किसी भी डेटा का देखोगे, तो उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है, सबसे पहले हम क्लीनिंग में स्ट्रिंग वाले डेटा पे बहुत फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल, बिकॉज न्यूमेरिकल डेटा बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, चीजें हैंडल हो जाती है। स्ट्रिंग डेटा में एक तो आपके जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, लाइक जैसे आपका एंटर हो गया, आपका एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, आपकी एक्स्ट्रा कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए जो प्रिंटिंग में नहीं आते, प्रिंटिंग में इनका वो आपको दिखेंगे नहीं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं स्ट्रिंग में। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उनको क्लीन करते हैं या फिर ट्रिम करते हैं। तो इन डेटा उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा लाइक इन दैट फॉर्मेट, तब आप उसको प्रोसेस कर पाओगे। और इसमें आप अपना डेटा को चेक करोगे तो वहां पर यही आंसर है। वहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही, कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस यानी कि उसकी लेंथ में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे इश्यूज होने के चांसेस होते हैं जब आप स्ट्रिंग डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, इस वजह से कि आपके आंसर नहीं आते, ठीक है सर हाँ जी। तो फिर क्वेरी में ही वो लिख देते हैं, वो एलन के आगे पीछे परसेंटेज लगा देते हैं, हाँ वो तो लगा तुरंत तुरंत घट जाएगा। इसी क्वेरी को हमने लाइक ऑपरेटर स्टडी कर लिया ना अब, तो हम लोग इसी क्वेरी को हम ये भी लिख सकते हैं, वेयर दिस वन इज ऑल्सो अ गुड वन। इसमें आपका सारा सिनेरियो सॉल्व आउट हो जाता है, जितनी में मैंने कहानी बोली वो भी रिजॉल्व हो जाती है। क्या हो गया? अच्छा, सर डेटाबेस डेटाबेस चेक कर, तो दिस इज हाउ।
ओके क्लियर। हाँ जी, ये एक और सोल्यूशन बता दिया सृष्टि ने, दिस इज ऑल्सो अनदर सोल्यूशन, ये भी आप कर सकते हो। ये करोगे तब आपको वो वाला पार्ट का इशू नहीं आएगा कि ट्रिम करना है या क्लीन करना है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई लाइक दिस। ओके, तो दिस इज अ फॉर्मेट, गो फॉर इट, और इस तरीके से भी आप रिजॉल्व करके देख सकते हो। 2 क्वेरी हो तो सृष्टि ये वाला सजेस्ट किया था आपने? सर मेरा तो डायरेक्टली आ गया था, बट सुमित के में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आई थिंक दिस शुड रन अगर सिर्फ लेंथ का इशू होगा तो। या हाँ, लेंथ वाला इश्यू होगा, ज्यादा कोई इश्यू नहीं होगा, होगा लेंथ वाला इश्यू। क्योंकि अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स अगर गलत नहीं है, अगर वो चीज एग्जिस्ट करती है वुडी एलन आपके उसमें सेम नेम से, तो लेंथ का इशू ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग जब भी डेटा देखते हैं तो हम पहले देख लेते हैं वुडी एलन है कि नहीं है। यस, वुडी एलन इज प्रेजेंट, वुडी एलन आ रहा है, तो आप उसमें चेक कर लो कि एग्जैक्टली क्या इशू आ सकता है। तो अगर आ रहा है, स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मतलब क्या है, लेंथ का इशू है या स्पेशल कैरेक्टर्स का इशू है जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। ओके ठीक है, so for that purpose we are suggesting some things. We have some string functions in this. तो आपको मैं छोटे छोटे कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस में आपको असाइन करूंगा, एंड इट्स वेरी इजी। एंड काफी लोगों ने लास्ट, मैंने एक सेशन लिया था रात को 8:30 बजे, भी एक सेशन चल रहा है, वो भी एंडिंग पे है, तो वो भी आप लोगों के साथ में ही, मतलब जितना आप लोग स्टडी कर चुके हो वो लोग भी उतना ही स्टडी कर चुके हैं। तो उन लोगों को मैं जब ये करा रहा था, उन्होंने कुछ एक्सेल वाले क्वेश्चन भी इसमें पुटअप करे थे, और वो बहुत ज्यादा ट्रिकी भी हो रहे थे हमारे लिए काम करने में, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इसमें अभी मैंने कोई कॉलम नहीं लिया है, बट वी कैन सजेस्ट कि आप कॉलम लेके भी काम कर सकते हो। ओके, तो सर यस, सर वो 10 नंबर वाला मतलब हो गया, वो तो आ ही नहीं रहा है उसका वैल्यू। मैंने सारा कुछ करके देख लिया था। लाइक ऑपरेटर यूज करके देखा आपने? लाइक ऑपरेटर भी यूज किया था। दिखाओ कोई। मैं क्वेरी आपको ना ये सेंड की चैट में। सेंड करो, जब तक तुम्हें डिस्प्ले नहीं करोगे तब तक हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तुम्हें तो आप भेज रहे हो, क्वेरी भेज रहे हो मेरे को? तो फिर जब तक क्वेरी भेजता है तब तक हम लोग इस वाले स्ट्रिंग वाले फंक्शंस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एंड गाइस, आई होप मैंने एग्रीगेट फंक्शन आप लोगों से डिस्कस किए थे कुछ छोटे मोटे, लाइक एवरेज, सम, काउंट, मिन, मैक्स, है ना? यस ये सर। हम लोगों ने डिस्कस करे थे। कुछ और एक्स्ट्रा एग्रीगेट फंक्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वो मैंने इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर लिख रखे हैं। ठीक है, फंक्शंस ऐसा नहीं है फंक्शंस लिमिटेड है, फंक्शंस बहुत सारे अवेलेबल है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, बट मैं आपके सामने सिर्फ वो फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ जो मोस्टली यूज में आते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे पास मल्टीपल टाइम्स अलग अलग इन डिफरेंट मैनर्स हमें मिल जाती है। ठीक है, हाँ जी सिस्टर। सिस्टर आपने हैंड रेज किया था? सर पहले किया था, हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास और क्या क्या चीजें आती है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग में व्हाट इज कॉनकैट, देखो एक्सेल जब हम लोग स्टडी करते हैं, वे हैव कॉनकैट, हमारे पास टेक्स्ट ज्वाइन है, टेक्स्ट स्प्लिट है, टेक्स्ट बिफोर है, टेक्स्ट आफ्टर है, ये सारी चीजें भी अवेलेबल है, राइट? और हमारे पास कॉनकैट है, कॉनकैटेनेट है। मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ। और क्या होता है हमारे पास, एक एम्परसेंड का साइन भी होता है जिस वजह से हम स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं।
लेकिन सीक्वल में हमारे पास एक ही चीज है, दैट इज कॉल्ड एन कॉन्कैट। कॉन्कैट में हम लोग क्या करते हैं, वी कैन गिव योर फर्स्ट नेम एंड द सेकंड नेम। यदुवंशी में मैंने ऑलरेडी पहले ही स्पेस दे रखा है, अगर नहीं देता स्पेस तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डबल कोट्स करके ये तरीके से लिखना पड़ता है। तो वी कैन राइट लाइक दिस। तो क्या होगा, पहली स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को अटैच करेगा एंड दूसरी स्ट्रिंग तीसरी स्ट्रिंग को अटैच करेगा। इट शोज एन नेम लाइक दिस, ठीक है, ये ज्वाइन करके दे देता है। हमने यहाँ पर जो एसक्यूएल क्वेरी, यहाँ पर जब हम इसको ट्राई कर रहे थे तो वी कैन जस्ट, अरमान ने बोला वॉचेस लगा दो, हमने वॉचेस लगाया। तो यू कैन सी यहाँ पर हमारा कुछ स्ट्रिंग इस तरीके से पेयर में प्रॉपर मैनर में आ गया। ओके, तो वी यूज कॉन्कैट एंड इट्स वेरी इजी, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये मैंने एक्टर टेबल आपको दिखाई है। उसके बाद किसी ने मेरे को बोला था कि क्या ये कॉलम के साथ में भी वर्कआउट करते हैं, अभी तो आपने एक नेम दिया। यस, आप बस जिधर हम नेम ले रहे हैं, जिधर हम किसी पर्टिकुलर नाम को हम असाइन कर रहे हैं, वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आपको सिर्फ कॉलम नेम असाइन करना है। तो हमने यहाँ पे दिया एक्टर नेम, फिर हमने स्पेस दिया, फिर हमने बोला एक्टर नेम, दिस इज द एक्टर फुल नेम, ठीक है। बन गया पूरा प्रॉपर डेटा। तो दिस इज अ पॉइंट कि आपका डेटा किस तरीके से यहाँ पर डिजाइन होता है। इज दिस क्लियर? नाउ हमने एक्टर ऐप नेम को सिर्फ चेकआउट किया और हमने बोला उसको अपर केस में कर। तो वी हैव टू ऑप्शन, वन इज द अपर एंड द सेकंड वन इज यू केस। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, चाहे आप उसको कैपिटल लेटर में जब आपको कन्वर्ट करना हो होल डेटा। तो देखो पूरा डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। इट्स वेरी इजी। आई थिंक मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोअर केस में कैसे हो रहा है, अपर केस में कैसे हो रहा है, आप लोगों ने एक्सेल में यूज किया हुआ। वी आर यूजिंग थ्री थिंग्स फॉर द केस चेंजेस इन एक्सेल, लाइक अपर, लोअर एंड प्रॉपर, ठीक है। अब हमें लोअर केस में करना है तो हमारे पास एक लोअर नाम का फंक्शन भी है, हमारे पास एल केस नाम का भी फंक्शन, तो यू कैन यूज। तो गाइस ये वाले जो पार्ट है ना, ये अक्सर यूज में आ जाते हैं हमारे, लोअर केस, अपर केस, ये वाले जब हम एक सीक्वल से रिपोर्ट डायरेक्ट पुश कर रहे होते हैं, तब हमारे, जैसे मुझे एक्सेल में लेके आना है सीक्वल से, तब हम लोगों को ये सारी चीजें ज्यादा प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टर लेंथ था, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सारे लिख दिए कैरेक्टर लेंथ। कैर लेंथ इज ऑल्सो डूइंग सेम थिंग, लेंथ इज ऑल्सो डूइंग सेम थिंग, कैरेक्टर लेंथ इज ऑल्सो डूइंग सेम थिंग। अब पॉइंट क्या है, ये क्या देता है, ये आपको लेंथ निकाल के देता है, जेम्स में कितने कैरेक्टर है, पीटर में कितने हैं, रॉबर्ट में कितने हैं, ये कैरेक्टर काउंट आपको बताते हैं। कैरेक्टर काउंट इज व्हाट, JAMES, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैरेक्टर काउंट। तो यहाँ पे आपके पास कितने आ रहे हैं, 5 आ, ठीक है। रवि यदुवंशी, टोटल कैरेक्टर लेंथ इज व्हाट, हमने देखा 15 इज द टोटल कैरेक्टर लेंथ। और कैरेक्टर लेंथ शशांक रावत मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो यू कैन सी 14 इज द कैरेक्टर लेंथ। तो किसी का भी नाम आप डालोगे तो ये पूरा टोटल लेंथ आपको निकाल के देगा। तो बेसिकली वी आर यूजिंग दिस पार्ट। हम कैरेक्टर लेंथ यूज नहीं करते, हम कैर लेंथ यूज नहीं करते, हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, लेंथ यूज करते हैं। एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप उसको प्रोसेस करके रख सकते हो। इज दिस क्लियर? ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास काफी सारे नेम या कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस के साथ में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रिम, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। अब जैसे एक क्वेश्चन था ट्रिम का, लाइक जो 10th नंबर की क्वेरी थी, मैं यहाँ पे लेता हूँ, दिस इज माई क्वेरी। तो आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट क्वेरी पार्ट, ठीक है। एक्टर ऐप नेम, एक्टर एल नेम को मेरे को यहाँ पे प्रोसेस करना है, तो वी कैन जस्ट डू वन थिंग, वी विल अप्लाई दिस इज ट्रेंड, एक्टर आईडी निकले। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो हमारा एक्टर एल नेम है, एक्टर ऐप नेम है, उसका जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो रिमूव होकर कंपेयर हो रहा है। तो इफ इट इज कंपेयर वाइज विदाउट आफ्टर द रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसेस, देन उसके बाद वो मेरे को आंसर भी दे देगा एक्टर वाइज। अगर मेरे पास
डेटा अपडेटेड होगा। तो विल डू वन थिंग, मैं आपके सामने डेटा अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो आई हैव this character length. So without a trim, we want to find out the character length of XLN. सबका तैयार है? मेरा एलन का है, राइट? कहाँ ये रहा है। एलन में मेरे टोटल कैरेक्टर काउंट आ रहे हैं 6। ओके, so suppose if we write this query, we have 2 different queries in this. तो मैं ये दोनों क्वेरी यहाँ पे चेक करा देता हूँ। सुमित ने अभी तक तो भेजी नहीं है। सुमित, जब तक अगर आप क्वेरी नहीं भेजोगे ना तो कोई आंसर नहीं कर पाएगा कि आपकी क्वेरी कहाँ गलत है। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले ये क्वेरी लगाई जो हमारी पहले से बनी हुई थी कि दोनों में हमने ट्रिम अप्लाई नहीं किया, तो मेरे को कोई आंसर नहीं आया। तो फिर उसके बाद सृष्टि ने आंसर किया था कि आप लाइक ऑपरेटर यूज करके भी डेटा को निकाल सकते हो। तो इट इज पॉसिबल, यहाँ पे आप बहुत अच्छा चीज को निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे भी वुडी और एलन बहुत आसानी से निकल आया विदाउट यूजिंग दिस पार्ट। कोई इश्यूज में नहीं आया। क्यों? क्योंकि परसेंटेज लगाए स्टार्टिंग में और एंड में, तो कंटेन्स विद वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो एलन कहीं भी कंटेन करता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस के साथ में, विदाउट स्पेसेस के साथ में, तो अभी आपका डेटा आउटपुट जो है वो आ जाएगा। यस, कोई क्वेश्चन है? प्लीज चेक योर नेटवर्क। सुमित, आपका आई थिंक डिस्टर्बेंस है, तो मे बी आप इस चक्कर में आंसर भी नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो अब दूसरा पोर्शन हमने निकाला कि भाई एक और चीज है, आप ट्रिम कर लो। तो हमने एक्टर आईडी निकालनी चाहिए, हमने बोला ट्रिम कर दो एक्ट ऐप नेम और ट्रिम एक्ट एल नेम को। हमने वही कॉन्सेप्ट इसमें यूटिलाइज किया, तो अभी हमारा ये आउटपुट आ गया। तो नाउ वी हैव टोटल 3 क्वेरीज इन दिस फॉर्मेट कि आपके पास अगर स्ट्रिंग का कोई भी फॉर्मेट आते हैं, मतलब हो सकता है स्ट्रिंग लेंथ का प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आपके पास 2 ऐसे ऑप्शन हमने क्रिएट कर दिए जिसमें आप इसमें इजीली वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, एक्सेल में आपने लोकेट में फाइंड या सर्च पढ़ा होगा, यहाँ पे हम लोकेट बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्सेल में क्या होता है, फाइंड और सर्च हो रहा है। तो फाइंड और सर्च क्या करते हैं, यू नीड टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन आइडेंटिफाई करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फाइंड या फिर सर्च, या फिर हम उसको इक्वल में क्या बोलते हैं, लोकेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे पास स्ट्रिंग जो है वो क्या है, मॉन्क है। मॉन्क में मुझे एन चाहिए, तो एन कौन सी पोजीशन पे है। तो जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग का किसी भी डेटा में, मतलब मैं आप बोर्ड फॉर्मेट पे बात नहीं कर रहा थी, वी आर टॉकिंग राइट नाउ कि हम इसी चीज पे बात कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग किस तरीके से इन सब चीजों को देखते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता है ये स्ट्रिंग बेसिकली, मतलब ये जो स्ट्रिंग दी है ये तो स्ट्रिंग दी है, लेकिन हम सबसे पहले ये चेक करते हैं ये 0 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से स्टार्ट हो रहा है। उसी के बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि आगे का सीक्वेंसिंग यानी कि आगे का पोजीशन नंबर किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो हमने कैपिटल एम को चेक करा पहले, सॉरी स्मॉल एम को चेक करा, तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो गया कि भाई केस सेंसिटिव है, नहीं, इक्वल है, केस सेंसिटिव नहीं है, हम कैसा भी दो उसको ढूंढ लेगा। अगर मेरा m का पोजीशन 1 आ रहा है तो n का पोजीशन क्या आएगा, 3। करेक्ट। ठीक है, n का पोजीशन क्या आएगा, 3 आएगा। तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा, हमने एक्टर f नेम बोला, और इस वाली क्वेरी में हमने क्या बोला कि भाई लोकेट करो जो i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया है। ठीक है, i की वैल्यू क्या बोली हमने, ग्रेटर देन 0 बोलिए, तो हमने इसको लोकेट करा, तो सबका पोजीशन आया। सर अब हमने क्या करा था, ये इतना सा पार्ट लिखने से पता है क्या हुआ, इतना सा पार्ट लिखने से ये हुआ कि सबसे बड़ा डेटा किसका है, मतलब जो आई वाले है ना,
सॉरी सबसे बड़ा डेटा बोला, मतलब हमने इसमें ये करा कि जो आई जिन के नेम में आता है सिर्फ वही डिस्प्ले हो, बाकी कोई और डिस्प्ले ना हो। तो मैं इस तरह नहीं क्वेश्चन, हम सॉरी समझ, मुझे आपको म्यूट करना पड़ रहा है बिकॉज डिस्टर्बेंस आ रहा है, so that's why. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन समझ तो आप लास्ट में एक बार पूछ लेना, आई एम अवेलेबल, ठीक है। तो गाइस ये चीज समझ में आया, लोकेट क्या कर रहा है कि सिर्फ उन डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिखा कि आई की वैल्यू जो रहेगी, पोजीशन जो है वो 0 से अबव होनी चाहिए, तो आपका डेटा जो है वो लोकेट होता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वो डेटा आएगा जिसमें आपका आई अवेलेबल है, ठीक है। सेम प्रोसेस किसी ने हैविंग से बोला था कि हैविंग से को प्रोसेस कर देना, लाइक से भी तो निकल सकता है, तो लाइक से निकल सकता है ये सेम चीज। हाँ नहीं, लाइक से नहीं निकलेगा, लाइक कभी भी आपको पोजीशन नहीं बताता, लाइक सिर्फ पैटर्न मैच करता है, लोकेट आपको पोजीशन बताता है, पोजीशन नंबर बता रहा है वो। ये हैरिसन में आई कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे, निकोल में आई कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, ठीक है। ओके ओके, तो हैविंग एंड वेयर में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता, बट उन्होंने पूछा था तो मैंने उनको ऐसे करके बता दिया था, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, ठीक है। तो एनीवन नो अबाउट द लेफ्ट राइट, यस सर। यस सर। आउटपुट क्या आएगा, आई आई क्यों आएगा, लेफ्ट लेफ्ट क्या कहता है, व्हेनेवर वी हैव, क्या आएगा, कौन बोला ये, दावी हाँ डावी आएगा पूरा। तो लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट में आपके पास पूरा है, ये वर्ड हो गया, एंड दिस इज व्हाट कैरेक्टर काउंट, क्या है ये, कैरेक्टर काउंट है। तो हमने डावी साइड लिखा हुआ था, तो मैंने इसको चेक किया, तो हमने क्या बोला, लेफ्ट साइड से मतलब यहाँ से 4 कैरेक्टर उठाने, 1 2 3 4, तो 4 कैरेक्टर उठाए तो क्या उठ गया हमारे पास, डावी आया। अब यहाँ पे शशांक ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से, शशांक ने बहुत सिंपल सा बोला कि सर आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वर्ड्स काउंट, राइट, मेरे को नहीं पता हर बार 4 कैरेक्टर्स आएंगे या कुछ भी आएगा, तो वी जस्ट राइट एज शशांक रावत। अब उसने बोला कि आप इनका कुछ भी नाम चेंज करो, आपका डेटा आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा लोकेट। अब हमें क्या निकालना था, ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट, इसमें ध्यान रखना, इसमें हेल्प नहीं आती एक्सेल जैसे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हमने क्या दिया, ये हो गया हमारा टेक्स्ट, and now this one is what, locate। locate क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट कैसे निकाला, तो आप देखो शशांक में टोटल कैरेक्टर कितने हो गए, 4 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर, तो इसका तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लेने हैं मेरे को, 8, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि स्पेस अवेलेबल है, तो वी आर डिजाइनिंग लॉजिक, तो हमने एक बहुत सिंपल सी चीज बोली कि भाई अब पहला स्पेस का लोकेशन फाइंड आउट करो, तो उसकी लोकेशन कितनी आएगी स्पेस की, 9, और 9 में से 1 माइनस कर दो, तो मतलब हमने बोला अगर आपका कोई भी 2 वर्ड का नेम आ रहा है तो उसकी फर्स्ट पोजीशन की जो भी लोकेशन होगी उसको 1 कम करोगे तो कैरेक्टर काउंट आ जाएगा उसका हमेशा। तो शशांक रावत में आपको क्या निकल के आ रहा है, शशांक आ रहा है, मुझे एक नाम बताओ, एक बड़ा सा नाम देते हैं, तो हमारे उसमें सबसे बड़ा नाम सृष्टि का है, मैंने सृष्टि का नाम लिख दिया, सृष्टि श्रीवास्तव। तो सृष्टि में स्पेस की पोजीशन नंबर क्या है, और सृष्टि में कितने कैरेक्टर काउंट है, ठीक है। तो हमने बोला स्पेस पोजीशन निकालो और 1 माइनस कर दो, तो यहाँ पे भी मेरे को यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, सृष्टि श्रीवास्तव लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चेक करा, देखो सृष्टि निकल के आ रहा है, अरे अच्छा, अब छोटा नाम किसका है सबसे,
छोटा नाम किसका है? वो नाम नहीं पता चला किसका नाम छोटा है। चलो अरमान का डाल देते हैं। अरमान आगे क्या लिखते हो? हमें मंसूरी हमें SURI। सही है। अब अरमान के उसमें अगर मेरे को इसका फर्स्ट कैरेक्टर निकालना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा नहीं, मैं इसकी स्पेस की पोजीशन निकालूंगा, उसमें से एक माइनस कर दूंगा तो अरमान का कैरेक्टर काउंट आ जाएगा। अरमान का स्पेस पोजीशन क्या है? 6 6। और अरमान के अंदर टोटल कैरेक्टर काउंट कितने हैं? 5 5। तो बाय डिफॉल्ट लोकेट करूंगा तो इसका आउटपुट क्या होगा? अरमान का स्पेस का पोजीशन आएगा 6, उसमें से एक माइनस करोगे तो कैरेक्टर काउंट इज व्हाट? 5। ठीक है, क्लियर? सेम विथ राइट में जैसे मेरे को डाबी साइंस निकालना है, साइंस में कैरेक्टर काउंट कितना है? 7। तो देखो साइंस निकल के आ गया। अब वैसे ही शशांक ने बोला यहाँ पे निकालो, यूनिवर्सल बना दो, कुछ भी हो निकाल लो आराम। तो कुछ भी हो तो निकालेंगे कैसे? तो हमने राइट में शशांक रावत लिखा, हमें क्या उठाना था? रावत उठाना था। तो हमने बोला व्हाट इज योर टोटल लेंथ, शशांक रावत का टोटल लेंथ कितना है? तो टोटल लेंथ कितना है शशांक का? कितना हुआ? 9 ये 9 है? नहीं 8 होंगे। नहीं 9 है विद स्पेस। विद स्पेस 9। और रावत में 5। टोटल कितना हो गया? 14 14। तो टोटल लेंथ इज 14। 14 में से स्पेस की पोजीशन माइनस कर दो। स्पेस माइनस करोगे तो कितना होगा? स्पेस का पोजीशन कितना है? 9 14 माइनस 9 कितना हुआ? 5। 5 तो हमेशा आपको क्या निकाल के देगा? रावत। अब इसी की जगह पे हम अरमान मंसूरी लिख देते हैं। कहाँ गया ये रहा। तो अरमान मंसूरी में कॉपी करता हूँ और मैं शशांक रावत की जगह पे क्या डाल दूंगा? अरमान मंसूरी। अब इसमें अरमान मंसूरी का टोटल लेंथ कितना है? बता दो। अरमान का लेंथ हो गया 5, ठीक है। मंसूरी का लेंथ हो गया 7, 7 है। ठीक है। 7 7 और 5 कितना हो गया? 12 और 1 13। 13 हो गया। तो 13 इज द टोटल लेंथ और स्पेस की पोजीशन का लेंथ कितना है? 6 6। 13 माइनस 6 7। तो देखो मंसूरी निकल के आ गया। मंसूरी में टोटल कैरेक्टर काउंट कितना है? 7 है। तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी निकल के आ गई? 7 निकल के आ गई। ठीक है, ये रहा। यस, मिड वाला मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, वैसे मैंने नीचे बना रखा है। मिड वाला इज नथिंग, देवीलाल सिंह लिखा हुआ है। तो व्हाट वी डू, दिस इज योर स्टार्ट। अरमान ऑफलाइन हो क्या आज? सर डबल लॉगिन मिल गया है। नहीं सर, मैं सिंगल लॉगिन हूँ। नहीं, तुम्हारा 2 लॉगिन है, एक अरमान और एक मंसूरी अरमान 721@gmail.com। ओके, तो यहाँ पे दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट, दिस इज योर कैरेक्टर काउंट। स्टार्ट पॉइंट इज व्हाट? लाल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देवी में 4 कैरेक्टर, ठीक है। दिस वन इज योर 5 एंड 6th वाले कैरेक्टर, 6th वाली पोजीशन से आपका लाल स्टार्ट हो रहा है, मतलब कैपिटल एल से स्टार्ट हो रहा है। ये पोजीशन कौन सी हो गई? स्टार्ट पोजीशन है 6। और कितने कैरेक्टर काउंट है इसमें? 1 2 3, 3 है। तो 3 कैरेक्टर काउंट होगा इसकी। तो टोटल आपका क्या निकल के आएगा? मिड वैल्यू निकल के आएगी लाल। तो नाउ मैंने मोहन प्रकाश यादव को नीचे बना तो रखा है, बट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको डिजाइन करके दोगे। आप इसको बोलते हैं ना, डिकोड करने का काम आप लोग करोगे कि कैसे डिकोड हुआ। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना। क्लियर? अब हम फॉर्मेट की बात करते हैं। तो हम लोग फॉर्मेट यूज कर रहे थे, तो व्हाट इज द फॉर्मेट? तो यहाँ पे लिखा है 1234.7576। तो राउंड ऑफ होता है हमारे पास, राउंड यूज करते थे। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि आप स्ट्रिंग में आप इसको फॉर्मेटाइज कर सकते हैं। पर
बट इसमें कॉमा आ जाता है। सपोज इसमें आपने लिखा 72,134 1234, so you can see 721,234.6। ये आपको न्यूमेरिकल डेटा के साथ में ऐसा फॉर्मेट नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पर मिल जाता है। क्लियर? तो दिस इज योर डेसिमल प्रिसीशन। तो 2 डेसिमल प्रिसीशन में लेना है तो आपका 2 डेसिमल प्रिसीशन है यहाँ पर आउटपुट आपको मिलता है। क्लियर? एक और कॉन्सेप्ट होता है सब स्ट्रिंग। ये कॉन्सेप्ट इसलिए हम लोगों ने स्टडी करा क्योंकि शशांक ने क्वेश्चन पूछा कि मेरे को है ना प्रॉपर केस बनाना है। क्या बनाना है? प्रॉपर केस बनाना है। प्रॉपर केस यानी कि जैसे मॉन्क लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर कैपिटल। यस, फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो हमने सब स्ट्रिंग में देखा, तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, जैसे आपने मॉन्क लिखा तो हमने बोला कि फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करना है और कितने कैरेक्टर उठाने हैं आपको? 1। अगर आपने 2 कैरेक्टर बोला होता तो क्या उठाता है ये? MO, देखो उठा रहा है। और आपने बोला होता कि ये थर्ड पोजीशन से उठाना है तो क्या उठाता है? NK। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट। अब हमारे को चैलेंज क्या आया? शशांक ने क्वेश्चन तो पूछ लिया था, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे से पहले कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो चैलेंज इज व्हाट कि प्रॉपर केस बनेगा कैसे? मैंने इसमें बहुत चेक करा, मैंने टाइटल चेक करा, टाइटल नहीं मिला। मैंने कैपिटलाइज चेक करा, आई थिंक मैंने कैपिटलाइज भी चेक किया था तो कैपिटलाइज भी नहीं मिला, क्योंकि ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। यू कैन चेक द प्रॉपर, प्रॉपर भी नहीं मिला था हमें कि प्रॉपर नाम का भी कुछ है। हमें टाइटल भी नहीं मिला। हाँ, हालांकि हो सकता है ऐसा कुछ अवेलेबल हो, मेरे को नहीं मिला नहीं मेरे को। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे नहीं मिला, मुझे इंस्टेंट सोल्यूशन भी बनाना था, तो हमने सब स्ट्रिंग से बनाया। हमने क्या करा? हमने कॉनकैट यूज किया। क्या यूज करा? कॉनकैट यूज करा और यू केस लगा दिया अपर केस में। हमने बोला सब स्ट्रिंग करो, मॉन्ग लिखा हुआ है उसका पहला कैरेक्टर कितना, पहला कैरेक्टर उठाओ, उसको क्या कर देंगे? कैपिटल लेटर में कर देंगे। तो कैपिटल लेटर में ये कर दिया, इतना पार्ट क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास एल केस है। एल केस में हमने फिर सब स्ट्रिंग लगाया। हमने बोला मॉन्क में सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है और थर्ड कैरेक्टर तक जाना है। तो ये जस्ट एन लॉजिकल फॉर्मेट बनाया, कैलकुलेशन मॉडल कि हाँ दिस इज अ फॉर्मेट कि इस तरीके से हम इसको किस में कर सकते हैं? प्रॉपर केस में कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ टाइटल केस फॉर्मेट। क्योंकि जब आप इक्वल में काम करते हो तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो इसमें हम लोग डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट, कोई और क्वेश्चन किसी का? यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। अरिथमेटिक में भी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, काउंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, अब हमारे पास पावर कैलकुलेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें होती है? तो पावर में आई थिंक पावर भी यूज करते कि नहीं करते, आई ऑल्सो डोंट नो, बट एक काम करते हैं, मैं इसमें यूज करके देख लेता हूँ। तो हमारे पास एक पावर भी होता है, तो हम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। 2,3 हम इसको रन करेंगे तो अभी आपका पावर कैलकुलेशन देगा और POW जो है वो भी आपको क्या देगा? पावर कैलकुलेशन देगा। ओके, 2,3। इज दिस क्लियर? ये राउंड है, इसमें राउंड अप राउंड डाउन नहीं होता है, MR राउंड भी नहीं होता है, इसमें क्या होता है? राउंड होता है ओनली। 234.568 लिखा हुआ है तो मैंने 2 लिखा तो ये 2 डेसिमल तक जाए। आई थिंक इसमें मेरे को कोई ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आती है, ये चीजें आप लोग स्कूल में भी पढ़ के आते हो। ठीक है, SQRT बेसिकली स्टैंड फॉर व्हाट? स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.414, इसलिए 3 डेसिमल तक लाने के लिए मैंने उसमें राउंड भी लगा रखा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन अप्लाई कर रखा है। जब हम इसको इस तरीके से रन करते हैं 1.414 इस तरीके से हमारा आउटपुट आता है। एंड दिस इज मॉड। मॉड क्या बताता है? मॉड क्या बताता है? मॉडुलस, रिमाइंडर। रिमाइंडर देगा। तो 7 को 4 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अच्छा, मैंने बोला था इसमें राउंड अप राउंड डाउन नहीं होते, तो इसमें होता है साइल एंड फ्लोर। साइल, सेल, ये भी बोलते हैं हम लोग। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपका आ गया। तो साइल आपने लिखा 245.01, तो अभी ये एक आपको बढ़ा के देगा। कितना दे रहा है? 246। ये वही काम करता है जो
राउंड अप करता है। तो मैं इसके आगे डैश करके यहाँ पे लिख देता हूँ राउंड अप, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए, और थोड़ा सा रिलेट करके रखना है एक्सेल वाले पार्ट से इन सब चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगी। और जो फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रिलेट करके चल रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा इजी है उन पर काम करना, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि यस दिस इज वर्किंग ऑन लाइक दैट फॉर्मेट, आपका ये सारे काम चल रहे हैं और आपको फंक्शन याद करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, फ्लोर क्या करता है? फ्लोर इज व्हाट? राउंड डाउन। ठीक है, आप 245.99 भी लिख दो तो भी डेसिमल जीरो भी रहेगा तो भी आपको क्या दे देगा? ये 45। इसमें कॉमा करके आपको डेसिमल देने की जरूरत नहीं। तो दिस इज अ फंक्शन ओनली, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये कुछ ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, कुछ आपके स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो हम लोगों को डिस्कस करने थे। कहाँ गया? यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे काफी सारे कुछ फंक्शंस यहाँ पे देखने की कोशिश करी थी कि डेट एंड टाइम पे अभी मैंने बात नहीं कराई, क्योंकि डेट एंड टाइम पे हम डेटा उठा के उस पर काम करेंगे। ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बट आई विल गिव यू अनदर फाइल ऑल्सो। तो मेरे पास एक फाइल और है, ये फाइंड नाम की हमने एक फाइल बनाई थी, हम लोग कुछ कर रहे थे, तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा अवेलेबल था जिसमें उनके नाम अवेलेबल है। ठीक है, ये देखो, ये नीचे नाम दिखाई दे रहा है, ये नाम अवेलेबल है। किसी का 3 उसमें नाम है, किसी का 2 वाले उसमें नाम है, ये अलग अलग नाम अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है और इस लिस्ट में ये है कि आपको क्या करना है, इनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करके देना, लेकिन इन अ प्रॉपर केस, टाइटल केस में होना चाहिए। ये टाइटल केस में भी नहीं है। लाइक यू कैन सी, अर्शिता नहीं है, तन्वी नहीं है, सुधीर त्रिपाठी नहीं है, आनंद नहीं है, कोई भी नहीं है। विवेक कुमार त्रिवेदी ये भी नहीं है, विशाल यादव ये भी नहीं है, ठीक है, बादल चौधरी ये भी नहीं है, भानु गोयल ये भी नहीं है। तो ये किसी भी केस लोअर केस में पड़ा हुआ है, तो इसको फॉर्मेटाइज करके आपको एक पूरी टेबल सेट करके देनी है। ओके, ये दोनों फाइल्स मैं आपको आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आज हमने बस क्वेश्चन सॉल्व आउट करे हैं एंड द स्ट्रिंग एंड अरिथमेटिक फंक्शंस हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। अब आपके ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं बचे हुए हैं, इजी इजी इसी तरीके से बहुत आसान आसान टॉपिक अवेलेबल। हम लोग एक डेट एंड टाइम फंक्शन और देखेंगे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डेट एंड टाइम से। ठीक है, एंड एवरेज वगैरह हम लोगों ने देख लिया है। सब क्वेरी में एग्जिट ऑल एनी, ये हम लास्ट में चेक करेंगे, एग्जिट ऑल एनी इन सबको। ठीक है, एलियस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। कल हम लोग डेट एंड टाइम के बाद व्यूज देखेंगे एंड कोड प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद वी वर्क ऑन विंडोज फंक्शन। ठीक है, एक दिन पूरा जाएगा विंडोज फंक्शन के अंदर। ये कंप्लीट करने के बाद डन, उसके बाद हम जाएंगे कंडीशन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको मार्केट में सुनने को मिल जाएंगे, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद हमारे पास एक दिन का और बचेगा, तो एक दिन में हम लोग ये सारी जो छोटी बड़ी चीजें हैं वो सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो कवर अप कर लेंगे। ओके क्लियर। फिर आपको एक और पोर्शन में आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर वी विल गिव यू इस वीक में मैं अपने एंड पे सारी चीजें रैप अप कर दूंगा। ठीक है, 12 तक हम आपको नेक्स्ट वीक और देंगे 19 तक। so you can, if you have any questions, any doubt, any issues, मतलब जो भी चीजें आपको सीक्वल में आ रही हैं वो आपको रिजॉल्व करानी है, क्लासेस हम इसी टाइम पर चलाएंगे तो आप रिजॉल्व कर सकते हो। आपको 2 दिन देने हैं हम लोग, मैं 19 तक सोच रहा था, 19 तक नहीं दे रहा हूँ। आई गिव यू 16 एंड 17। देन आपका जो नेक्स्ट जो भी आपका प्रोसेस होना है वो चीज आपका प्रोसेस होना स्टार्ट होगा, मतलब नया पार्ट स्टार्ट होगा। ओके क्लियर। हाँ जी, यस सर। और जो असाइनमेंट है, अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है फिर असाइनमेंट कौन करेगा? असाइनमेंट आप लोगों के लिए है, आप लोगों को असाइनमेंट प्रोसेस करने। ठीक है, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ वो असाइनमेंट आप लोगों को प्रोसेस करने हैं खुद से। अगर उनमें कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या ग्रुप में मैसेज डाल दो, या कहीं भी आप मैसेज डाल दो। ग्रुप में डालोगे ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे आप लोग इंडिविजुअल आपस में भी डिस्कस करोगे तो मेरे को नहीं पता होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ग्रुप में डाल दो तो एग्जैक्टली क्या होता है ना कोई आंसर कर ही देता है।
ठीक है, अरमान है, सृष्टि है। इस बैच में इन दोनों का सीक्वल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो ये लोग भी आपको आंसर कर देंगे, मैं भी हूँ, आलोक सर भी हैं, हम लोग भी आपको आंसर कर देंगे। और दूसरी चीज, ग्रुप में डालोगे तो ज़्यादा बेटर है, इंडिविजुअल डालोगे तो इंडिविजुअल में कई बार ऐसा होता है मैं कॉल पिकअप नहीं कर पाता, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन रेज करके छोड़ दो। ठीक है, तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान रहेगा। ओके, हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर आप कह रहे थे कि नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले कुछ सब टेस्ट वेस्ट होगा, तो वो होगा या? होगा होगा भाई होगा, वो टेस्ट ऐसे नहीं होगा, वो टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट विद वन ऑफ माई फ्रेंड, और एक्चुअली उन लोगों का ऑफिस रहता है सुबह सुबह, इतनी सुबह वो लोग नहीं आएंगे, तो मैं आप लोगों का एक सेशन अरेंज करूंगा। मतलब मैं कुछ कुछ लोगों को बुलाऊंगा, सारे इकट्ठे नहीं बुला सकता, बिकॉज इट्स एन रैंडम क्वेश्चन, काइंड ऑफ इंटरव्यू टाइप ऑफ सिनेरियो। ठीक है, एंड वो रियल टाइम सिनेरियोज रहते हैं सारे के सारे, कि हाँ ऐसा कुछ होता है तो क्या है, और उसमें मेरे को भी पता चलता है कि यस वी आर, अगर हमारा कोई टॉपिक हम लोगों ने नहीं कवर अप किया या कोई हमारा पार्ट रह गया है जो हमें कवर अप करना चाहिए था, वो इंटरव्यू क्वेश्चन से वो सारी चीज़ें फिगर आउट होती है। तो वो सारी चीज़ें पैनल्स और ये सारी चीज़ें मैं प्रोसेस कराना अब स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के बैच में। ठीक है, सुबह 8:30 के बैच की अगर मैं बात करूँ तो उन लोगों के अब चालू कर दूंगा मैं ये सब चीज़, तो उससे आपका सिलेबस और आपका नॉलेज लेवल दोनों चीज़ें फिगर आउट होना स्टार्ट होती है। ठीक है, सर प्रेजेंटेशन का क्या करूँ? 1 मिनट में